हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एस अल्फा टेक लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन करना चाहिए, क्या आईपीओ अप्लाई करने लायक है या फिर इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 26 जून ओपन हो रहा है आज के दिन, 30 जून क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 65 टू 69 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज। कॉम्बो है ऑफर फॉर सेल फ्रेश इशू का, जो कि 32.2 करोड़ का 46,70,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से जो कि एसएस कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है। फ्रेश इशू 22.6 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 7.7 करोड़ का किया जा रहा है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 1 जुलाई का। 2 जुलाई रिफंड रिलीज किया जाएगा और शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 3 जुलाई का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे। प्रोमोटर की बात करें तो गौरव शर्मा आरिका सिक्योरिटीज के मार्केट प्रोमोटर है, जो कि प्री इश्यू होल्डिंग 55.8%, पोस्ट इशू 43.9% का। और अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑफर जो दिया गया है QIB, जिसमें एंकर एक्सक्लूड है 19%, HNI 14.2%, रिटेल 33% का। एंकर इन्वेस्टर से 9.1 करोड़ का फंड रेज किया गया है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करें, कंपनी का जीएमपी फिलहाल 0 रुपीज़ का, मतलब कंपनी जीएमपी फिलहाल एकदम नहीं है 0 रुपीज़ का, विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगी। बिजनेस की बात करें 2012 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। और ये जो है ये लीगल, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग एक्टिविटीज और टैक्स कंसल्टेंसी, मार्केट रिसर्च और पब्लिक ओपिनियन पोलिंग, बिजनेस और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का सर्विसेज प्रोवाइड करती है। रेंज ऑफ सर्विसेज इसमें इंक्लूड है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग टूल्स, B2B रिटेल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यूजर मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग सिस्टम इसका ऑफर कर रहा है। और कंपनी जो है डाइवर्स क्लाइंटेल, जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से लेकर रिटेल ट्रेडर्स को जो है सो मतलब कि कैटर कर रही है, जो कि इम्फेसाइज कर रहा है सिमलेस ऑर्डर मैनेजमेंट को, रिस्क मिटिगेशन और इफिशिएंट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को। और कंपनी जो है इनोवेटिव यूजर मैनेजमेंट सिस्टम जो है प्रोवाइड करता है, जिससे सिक्योरिटी, कॉम्प्लायंस और रिस्क मिटिगेशन जो है ट्रेडिंग ऑपरेशंस के अंदर ये इन्हांस कर सके। सर्विसेज की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, जो कि कंपनी जो है एडवांस ट्रेडिंग टूल्स जो है ऑफर करता है इंस्टीट्यूशंस को, जिससे वो स्ट्रैटेजीज को ऑप्टिमाइज कर सके, रिस्क मैनेज कर सके और लार्ज ऑर्डर से एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सके। B2B रिटेल ट्रेडिंग की बात करेंगे तो कंपनी सिक्योर क्लाउड बेस्ड ट्रेडिंग टूल्स जैसे रिटेल क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है, जिससे रिस्क मैनेजमेंट या फ्रॉड प्रिवेंशन को इंश्योर कर सके। यूजर मैनेजमेंट की बात करें तो कंपनी इनोवेटिव यूजर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस ऑफर करता है, जिससे सिक्योरिटी, कॉम्प्लायंस और रिस्क मिटिगेशन को इफिशिएंटली इन्हांस कर सके। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग की बात करें तो ये जो ऑफर कर रहा है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग सिस्टम, जिसकी एडवांस टूल्स के साथ, जिससे ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट जो है इफिशिएंट के लिए ऑफर करती है। 31 मार्च 24 के अकॉर्डिंग 9 एम्प्लॉइज पेरोल पर काम कर रहे थे। स्ट्रेंथ की बात करें तो कस्टमाइज सॉल्यूशंस, डाइवर्स कस्टमर सेगमेंट, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू मॉडल, स्किल्ड टीम और रिसोर्सेज, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर फिनेंशियल की बात करेंगे कंपनी का, देखिए यहाँ पे ओवरऑल कंपनी जो कस्टमाइज ट्रेडिंग सॉल्यूशंस जो है फिनेंशियल इंडस्ट्री के लिए ऑफर कर रहा है, जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में बिजनेस है। अगर हम यहाँ पे फिलहाल अगर देखा जाए इसके फिनेंशियल को लेकर तो 22 में एसेट्स था 55 लाख का, 23 में यहाँ देखिए बहुत सारा प्राइसिंग, 24 से गाइस नो डाउट बहुत सारा प्राइसिंग बूस्ट हुआ 23 से, जो कि 25 के 9 में 31 करोड़ का, नेट वर्थ भी 45 लाख का भी है, 30.6 करोड़ का, रिजर्व 44 लाख का भी है, 16.5 करोड़ का, मतलब कि बैलेंस शीट 23 से सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ। और वहीं रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 22 में 36 लाख का रेवेन्यू, 18 लाख का एबिटडा, 13 लाख का प्रॉफिट। 23 में 5 करोड़ का रेवेन्यू, 4.4 करोड़ का एबिटडा, 3.3 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 15.3 करोड़ का रेवेन्यू, 14.3 करोड़ का एबिटडा, 10.6 करोड़ का प्रॉफिट। 9 मंथ में 12.7 करोड़ का रेवेन्यू, 11.7 करोड़ का एबिटडा, 8.5 करोड़ का प्रॉफिट। तो फिनेंशियल अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे जो कंपनी का जो फिनेंशियल है ना सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला। अभी यहाँ पे अगर बात करें इससे कुछ टाइम पहले कंपनी मतलब यहाँ पे प्राइस बैंड जो है ना सडन अनाउंसमेंट किया इसके प्राइस बैंड को लेकर, क्या कि रिड्यूस किया जाए, इसके प्राइस बैंड रिडक्शन को लेकर सडन अनाउंसमेंट किया और ये इसके ट्रांसपेरेंसी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है। और प्लस जो रिवाइज्ड रिड्यूस प्राइस रखी गई है आईपीओ का, लेकिन जो इससे पहले प्राइस बैंड बहुत ज़्यादा रखा गया था, लेकिन जब प्राइस रखी गई रिड्यूस जो किया प्राइस, इसके बाद जो है आईपीओ फुल्ली प्राइस रखी गई है, लेकिन बहुत रिस्की आईपीओ। अब बात करते हैं ROE 0.8% का, 1% से भी लो है। ROCE 109%, RONW 48%, PAT मार्जिन 70.8%, एबिटडा मार्जिन 96%, प्राइस टू बुक 1 टाइम, पे रेशियो 9 टाइम का। और अगर हम कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें
टॉप 5 कस्टमर्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जो कि 84%, 90% और 43% का। और की कस्टमर्स को रिटर्न करने में फेलियर होता है या बेस में लॉस, कस्टमर बेस एक्सपैंड करने में फेलियर होता है या फिर बिजनेस में लॉस होता है, तो बिजनेस फिनेंशियल स्टैंडिंग को भी एडवर्सली अफेक्ट करेगा। सिग्निफिकेंट पोर्शन जो रेवेन्यू है जनरेट कर रहा है दिल्ली से, और अकेले दिल्ली का जो कंट्रीब्यूशन है 7.8% का था, 72.8%, 44% का कंट्रीब्यूशन लगातार इंक्रीज कर रही है। और ये दिल्ली रीजन में अगर कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट में डिस्ट्रप्शन होता है तो एडवर्सली अफेक्ट करेगा, मटेरियली अफेक्ट करेगा बिजनेस ऑपरेशन और फिनेंशियल परफॉर्मेंस का। कंपनी का कस्टमाइजेशन फी जो है अगर देखिएगा तो यहाँ पे 22 में 100% था, उसके बाद 30.6%, 24 में 43.5%। और इसीलिए गाइस कस्टमाइजेशन सर्विसेज में डिमांड में देखा जाए लगातार डिक्रीज कर रही है। और अगर इसी तरह से लगातार क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस होता है या डिक्लाइन में होती है तो एडवर्सली अफेक्ट करेगा ओवरऑल रेवेन्यू और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर। नेगेटिव कैश फ्लोज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जनरेट किया 24 में 1.3 करोड़ का कैश। अगर इसी तरह से आउटफ्लोज होता हुआ नजर आया फ्यूचर में भी तो लिक्विडिटी चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की बात करें तो ओनली अगर देखा 94.5%, 59.4% और 39.3% जो कि टोटल एक्सपेंस का था। एडवर्स चेंज होता है एम्प्लॉय कंपनसेशन स्ट्रक्चर्स को लेकर या बेनिफिट ऑब्लिगेशंस को लेकर या वर्क फोर्स साइज को लेकर। तो गाइस कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इम्पैक्ट कर सकती है। ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। जीएमपी फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है, विच मींस कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा। कैपेक्स करना चाहता है, अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन और जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग जाती है। देखिए इसमें कंपनी का बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिसमैच वगैरह, इसलिए गाइस बहुत ज्यादा मतलब कि नॉन ट्रांसपेरेंट कंपनी है। और इसलिए गाइस एक बहुत रिस्की आईपीओ, तो मैं कहूँगा मेरे कहने का आप इस आईपीओ से दूर रहिए। बहुत रिस्की आईपीओ है, जिसको इग्नोर किया तो बेटर रहेगा। बहुत रिस्की आईपीओ है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपना रिस्क पर लीजिएगा। कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।